महाभारत के छठे भाग में नारद मुनि एक कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार देवी उमा ने यानी कि देवी पार्वती ने महादेव से प्रश्न किए। देवी पार्वती महादेव से ये प्रश्न करती हैं कि जो 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो उत्तम होते हैं, मध्यम होते हैं और एक निम्न श्रेणी के होते हैं, तो इन प्राणियों को जब यमलोक में ले जाया जाता है तो क्या होता है। तो वहाँ पर महादेव जी उनको उत्तर देते हैं कि जो तो उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उनको तो जैसे ही वो लोग यमलोक में जाते हैं, उनको तो लेने के लिए जो यमदूत जाते हैं वो भी बहुत सुंदर कपड़ों में जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं और यमलोक में उनको जब लेके जाया जाता है तो यमराज उनकी खुद पूजा करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि अब तुम्हें इस लोक में भेजा जाएगा, यानी कि स्वर्ग लोक में। इसके अलावा जब मध्यम श्रेणी के लोग जो पहुंचते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं, तो वहाँ पर जब यमराज जी उनका सारा ब्यौरा सुनते हैं, पूरा जैसे कह सकते हैं ना कि पूरा चिट्ठा एक इंसान का सामने सुनते हैं, तो उस समय वह उनको बोलते हैं कि इन लोगों को, इन मनुष्यों को दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। अब एक तीसरी श्रेणी भी होती है जिसको बोलते हैं निम्न श्रेणी। जब निम्न श्रेणी के पुरुष यानी कि जिन्होंने बहुत 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 पाप किया है, जिन स्त्री पुरुषों ने, जब वो पहुंचते हैं यमलोक में तो उनको लेने के लिए जो आते हैं वो काले कपड़ों वाले यमदूत आते हैं, और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें फिर यमराज किस प्रकार की यातनाएं देते हैं वो मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाती हूँ। महादेव बताते हैं कि पाशों में बंधे हुए अधम कोटि के प्राणी आते हैं, उन्हें विदीर्ण कर दिया जाता है, भांति भांति की पीड़ाएं दी जाती है, उनको घसीट कर लाया जाता है और उनको मुंह नीचे करके गड्ढों में लटकाया जाता है। उनके सिर के ऊपर शिलाएं गिराई जाती हैं, लोहे की चोंच वाले कौवे और बगुले उनको नोच खाते हैं। इन पापियों को यमदूत घोर 80 पत्र वन में घुमाते हैं, वहां तीखी दाढ़ों वाले कुत्ते उन पापियों को काटते हैं। यमलोक में वैतरणी नदी है जो कि पानी की जगह मूत्र और रक्त बहाती है, ग्राहों से भरी होने के कारण बहुत भयंकर दिखाई देती है। ऐसे प्राणियों को उसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। वो लोग इन प्राणियों को उस नदी में डुबोते हैं और अगर उन्हें प्यास लगती है तो उसी नदी का गंदा पानी उन्हें पिलाया जाता है। वहाँ कितने सेमल के कांटे वाले वृक्ष होते हैं जहाँ पर इन पापियों को चढ़ाया जाता है जबरदस्ती। उन्हें कोल्हू के तिल पर पेला जाता है और कितने प्रकार के पापी जो हैं वो इन्हीं चक्करों में पड़कर बस वहाँ पिसते रह जाते हैं। कितनों को अंगारों में डाल के जलाया जाता है, कुछ को कुंभिपाक में पकाया जाता है, कुछ तपी हुई बालुओं में भूने जाते हैं और कितने पापी आरे के शस्त्रों द्वारा वृक्ष की भांति चीर दिए जाते हैं। कितनों के शूलों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। कुछ पापियों के शरीर में महीन सुइयां चुभ हुई जाती हैं। दंड देने वाला मनुष्य अपनी वाणी द्वारा सब और घोषित करते रहते हैं कि तूने अमुक पाप किया, तूने ये पाप किया, इसलिए तुझे इस प्रकार का दंड मिल रहा है। इस प्रकार यातनाधीन शरीरों द्वारा यातना पाकर नारकीय जीव उसके दुखों को सहते हैं और अपने पापों का स्मरण करते हुए चीखते चिल्लाते हैं, किंतु किसी तरह उस यातना से छुटकारा नहीं पा पाते और अपने किए हुए पाप को याद करके वे संतप्त हो उठते हैं। इस प्रकार पापाचारी प्राणियों को नाना प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। वे बारंबार नरकों में विविध यातनाओं द्वारा पकाए जाते हैं। और भी बहुत कुछ है इसमें चर्चा करने के लिए। अगर आप महाभारत का पूरा पुराण पढ़ें जो कि 6 भागों में विभक्त है, तब आपको ये सब कुछ उसमें देखने के लिए मिलेगा। ये जो मैंने आपको आज पढ़ के बताया, ये महाभारत के छठे भाग की पृष्ठ अक्षर संख्या 52573, उससे पहले से मैंने पढ़ना शुरू किया था और मैं यहाँ पर इसे समाप्त कर रही हूँ। तो ये है पापों के द्वारा मिलने वाली सज़ा का ब्यौरा। तो इसीलिए कहा जाता है कि डर कर रहिए, अच्छे से रहिए, जितना हो सके सत्कर्म कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। हरे कृष्णा।